अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स सीखेंगे। ये टैग्स आपको टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट करने में बहुत हेल्प कर सकती है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बी का टैग। अच्छा, बी का टैग क्या करता है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। बी का टैग हमारे पास क्या काम करता है। बी का टैग अगर मैं यहां पर ये ओपनिंग लगाया हमने एंड क्लोजिंग लगाया, ठीक है, और मैं इसके बीच में कंटेंट लिख दे रहा हूं, ठीक है, कंटेंट लिख दिया। अब आकर अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास आप देख सकते होंगे कि ये हमारे पास ये बोल्ड होकर आ रहा है, ठीक है। अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना हो तो हम ऐसे करके उसको बी के अंदर, बी के टैग के अंदर हम इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास अच्छा एक बात और, ये सिर्फ विजुअल स्टाइलिंग के लिए यूज नहीं होता है। मतलब कि अगर मैं आपको इसको आसान में बताऊं तो इसका कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं होता, बस टेक्स्ट को ये बोल्ड दिखाता है। जैसे अगर मैं किसी प्रोडक्ट का बोल्ड, किसी प्रोडक्ट का नाम को बोल्ड करना चाहूं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ये मैं यहां पर आता हूं, यहां पर मैं लगाता हूं बी का टैग, ठीक है, और इसके अंदर लिख देता हूं आईफोन, ठीक है, मैं यहां पर लिख दिया आईफोन। तो अब अगर मैं आकर इसको चेक करता हूं तो ये देखें ये बोल्ड होकर आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह एक हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग का टैग, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग के टैग को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसी तरह होता है, बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ता आपको। स्ट्रॉन्ग ST, ये देखिए स्ट्रॉन्ग का टैग आ गया हमारे पास। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है, ये भी टेक्स्ट को बोल्ड दिखाता है, लेकिन इसका मतलब है कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो। ये एक बात मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी चीज की हम वार्निंग वगैरह दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं वार्निंग, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैं, इस स्टेप को स्किप मत करो, ठीक है। अब मैं अगर आके इसको स्किप स्क्रीन पे देखता हूं तो ये भी मुझे क्या कर रहा है, ये भी मुझे बोल्ड दिखा रहा है। लेकिन इसका एक फर्क समझ लें। फर्क ये है कि स्क्रीन रीडर जो होता है हमारे स्ट्रॉन्ग के टैग को एम्फेसाइज करके पढ़ते हैं, जबकि बी का जो हमारे पास टैग होता है ना, वो जैसे हमने बी का टैग यहां पर लगाया था, तो ये नॉर्मल के लिए यूज होता है। मतलब नॉर्मल अगर हमें सिर्फ स्टाइलिंग करनी हो तो हम सिर्फ बी का टैग यूज करते सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई वार्निंग वगैरह है, जैसे हमारे पास कोई कोड रीडर वगैरह आते हैं, तो वो बी का टैग सिर्फ समझेंगे यार कि ये ना सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट है। लेकिन वो जहां पर स्ट्रॉन्ग देख लेंगे ना तो देखेंगे, बोलेंगे नहीं यार यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, आप ये नहीं समझ लीजिएगा यार बी को हम पहले ओल्ड वर्जन में यूज करते थे और लेटेस्ट वर्जन हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको ये क्लियरिफाई कर दिया हूं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज एक और आता है, आई। अच्छा, आई क्या करता है, हमारी चीजों को क्या कर देता है, इटैलिक कर लेता है। ये यूजुअली हमारे पास बुक नेम, मूवी के नेम या फॉरेन वर्ड्स के लिए यूज होता है मोस्टली, ठीक है। तो मैं यहां पर फॉर एग्जांपल बुक्स का नाम लिख देता हूं हैरी पॉट, ठीक है, कुछ भी लिख दें, ये हमारे टेक्स्ट को क्या कर देता है, हैरी पॉटर, ठीक है। ये देखिए ये हमारे क्या कर दिया, ये उसको इटैलिक कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जैसे बोल्ड में था, ठीक है, जिस तरह हमारे पास बोल्ड में था उसी तरह हमारे पास स्ट्रॉन्ग था, जैसे मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंस के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग यूज होता है। इस तरह हमारे पास होता है EM, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम काम करेगा। अभी आप देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल सेम बिहेवियर है। लेकिन EM का मतलब ये होता है, टैग भी इटैलिक दिखाता है, लेकिन इसका मतलब है एम्फेसिस या स्ट्रेस देना किसी वर्ड पर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पर एक टेक्स्ट लिखता हूं, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं सॉरी, मैं बस सिंपल लिखता हूं मुझे, पी के अंदर लिख देता हूं, जो एक पैराग्राफ बन जाएगा। बाहर तो हम नहीं लिख सकते कुछ भी, तो मैं लिख देता हूं मुझे ये मूवी। अच्छा, अब मुझे यहां पर क्या कोई चीज पर स्ट्रेस देनी है, यानी कि मुझे इस वर्ड को वाकई देखना है, तो मैं यहां लिख सकता हूं यार, थोड़ा उसके ऊपर एम्फेसाइज कर सकते हैं हम, तो मैं यहां पर लिख देता हूं EM,
वही सेम बिल्कुल मेथड है वो वाला, आपका स्ट्रॉन्ग और बोल्ड वाला जो डिफरेंस है उसके अंदर। यहां मैं इसके अंदर लिख लेता हूं रियली, मुझे वाकई वो मूवी पसंद है। ठीक है, मैं आगे आके पसंद लिख देता हूं। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल सही नॉर्मल टेक्स्ट में आया है मूवी, लेकिन रियली जो मैंने लिखा है वो इटैलिक कर दिया। तो हमारे पास जो एम्फेसाइज करते हैं ना, कोड को जो रीड करते हैं, वो इस चीज को ज्यादा फिर फोकस देंगे, हाँ भाई यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास फिर कुछ टेक्स्ट होते हैं जो हम चाहते हैं यार कि अंडरलाइन होकर आए, तो हम सिंपल क्या लिख देते हैं, यू लिख देते हैं। ठीक है, अब अंडरलाइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि लिख लेते हैं ये अंडरलाइन टेक्स्ट है, सिंपल अंडरलाइन टेक्स्ट है। ये देखिए हमारे पास अंडरलाइन होकर आ गया। अच्छा, लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि हमारे पास जो अंडरलाइन यूज होता है ना, वो मोस्टली जो यूज हो रहा होता है वो हो रहा होता है लिंक्स के लिए। तो आपको ये बहुत केयरफुली लगाना है, क्योंकि ये देखिए कुछ बंदे हमारे पास ऐसे होते हैं जो ये समझेंगे यार ये मेरे पास, मोस्टली तो इसको हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं भी यूज करना पड़े तो आपको बहुत केयरफुली यूज करनी है, क्योंकि उसके आगे फिर आपको डिफाइन भी कर दीजिएगा यार कि ये लिंक्स नहीं है। क्योंकि कुछ बंदे होते हैं ना यार, वो इसको लिंक्स समझ रहे होते हैं कि यार ये कुछ हमारे पास लिंक से इसको क्लिक कर रहा हूँ, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये बहुत आपको केयरफुली यूज करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक टेक्स्ट होता है बी आर का, एक टैग होता है बी आर का। ठीक है, अच्छा इसको हमेशा याद रखना है, ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब क्या है, इसका ओपन एंड क्लोज टैग नहीं होगा, यानी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग नहीं होगी, इसकी सिर्फ एक टैग, वो सिर्फ इसकी ओपनिंग टैग होगी। इसकी खुद हमें पता चल रहा है कि यार ये क्या है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग। अगर मैं यहां पर लगा देता हूं, अभी आप खुद डिफरेंस देख लीजिएगा, बी आर, और मैं अगर आगे देख लूं तो ये देखिए यहां से ये लाइन चेंज हो गई है, यानी कि उसने लाइन को ब्रेक कर दिया है। मोस्टली ये हमारे पास पोयम में यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यार पोयम का जो टेक्स्ट है वो अलग अलग होकर आए, यानी कि नेक्स्ट लाइन में एक उसका वो खत्म हो लाइन और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसका नेक्स्ट लाइन जो, तो ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन पे होकर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास था बी आर टैग। अच्छा, अब हमें इसी तरह हमारे पास बी आर की तरह एक टैग होता है एच आर। अब एच आर क्या करता है, वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए वो कर देता है। ये देखिए, ये हम अक्सर नेव बार के नीचे लगा सकते हैं ना, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारे लिए यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक टैग होता है, इसी तरह का हमारे पास टैग होता है मार्क का। ठीक है, ये छोटे छोटे टैग है, ये मीनिंगफुल है कि आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब वो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इंपॉर्टेंट टैग है, ठीक है, मैं इसको इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूं, तो ये हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मार्क, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब मैं इस चीज को इसके अंदर पुट ऑन कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखिए ये देखिए ये हाईलाइट होकर आ रहा है, जैसे हम एक्सेल वगैरह में करते थे ना मोस्टली, तो ये देखिए ये अब हाईलाइट होकर आ रहा है। अगर आप किसी चीज को हाईलाइट दिखानी है तो आप वो मार्क के टैग के अंदर इजिली कर सकते हैं। और फिर एक हमारे पास लास्ट जो होता है वो एक होता है स्मॉल टैग। ये क्या करता है, ये क्या करता है, चीज को छोटा कर देता है। अभी आप मैं आपको दिखा देता हूं, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं मैं, या मैं कोई चीज इसको मैं लिख देता हूं, ये आपको फिर सही समझ में आ जाएगा। स्मॉल, स्मॉल का टैग लगाया, डेंजरस लिख दिया। चल, तो ये देखिए ये डेंजरस जो है हमारे पे बहुत स्मॉल होकर आ गया। ठीक है, तो ये स्मॉल के लिए हमारे पास। अच्छा, ये मोस्टली जो हमारे पास यूज होता है ना, यूजुअली टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लेमर्स के लिए यूज होता है, या कॉपीराइट नोटिस के लिए यूज होता है। जैसे यार कोई चीज स्मॉल लिखी हुई है तो बंदे की नजर जाती है, फोकस जाती है, यार ये चीज कोई इंपॉर्टेंट है तभी इन्होंने स्मॉल करके लिखा है। जैसे हम यहाँ पर हाईलाइट करके लिख देते हैं। अच्छा, अगर मैं समरी बताऊं आपकी, तो आज हमने सीखा है, अगर मैं इसकी समरी लिखूं, समरी,
ठीक है। अगर मैं समरी इसकी लिखूं तो हमारे पास सबसे पहले यूज हुआ था बी का टैग, ठीक है। फिर बी के बाद हमारे पास यूज हुआ था आई, ये देखिए हमारे पास सबसे पहले बी यूज हुआ था, फिर आई, फिर हमने अंडरलाइन के लिए इसको यूज किया, ई एम एम्फेसाइज के लिए यूज किया, मार्क को हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को छोटा कर दिया। ये हमारे पास ये सारे हमने अभी पढ़े नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, बी वर्सेस स्ट्रॉन्ग, और जो जैसे बी और हमारे पास स्ट्रॉन्ग में जो डिफरेंस थे वो, और आई और जो हमारे पास एम्फेसाइज यानी कि आई और ई एम में जो डिफरेंस थे, दोनों को आप मिक्सअप नहीं कर दीजिएगा, ये मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। पुराना या नहीं होता है ये आप ये नहीं समझिएगा यार कि ये पुराना है होता है ये नया होता है, तो ये मोस्टली आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, सो इसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।